जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज की जो क्लासेज है वो क्लास 10th के मैथमेटिक्स के चैप्टर 1 जो है उनके एक्सरसाइज 1.1 को हम लोग शुरू किए हुए हैं, जिसके क्वेश्चन नंबर लास्ट मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ये भी आपको ऐसा ही क्वेश्चन है कि कोई धनात्मक पूर्णांक है जिसके घन को दर्शाना है कि वो किस रूप का होगा, 9m के रूप का होगा या 9m+1 के रूप का होगा, 9m+1 के रूप का होगा या 9m+5 के रूप का होगा, 8 के रूप का होगा। इस तरह के कोई धनात्मक पूर्णांक का जो घन है उसको दर्शाना है। हमने इससे पहले आपको पढ़ाया है कि 6 क्यू, पहला जो क्वेश्चन था 2 नंबर में, वो 6q+1 था, 6q+3 था और 6q+5 था। तो इसमें दर्शाना था कि ये दर्शाइए कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो धनात्मक विषम पूर्णांक होता है वो इस तरह का होता है। फिर हमें कहा कि कोई वर्ग, कोई भी धनात्मक पूर्णांक का क्या वर्ग किस रूप का होता है, तो हमें दिया गया कि 3m के रूप का होता है या 3m+1 के रूप का होता है। समझे। अब कह रहा कि घन, क्या घन, घन में क्या होगा। वर्ग में हमने देखा था, वर्ग में हुआ था कि वर्ग में हमें वर्ग लगा था, जैसे a का हमें वर्ग करना था तो इधर भी हमें जो भी संख्या होती थी उसका वर्ग करते थे। इसमें कुछ वर्ग नहीं दिया था, डायरेक्ट सिद्ध कर दिए थे। और इसमें अब कह रहा है घन, तो जैसे वर्ग में हमने स्क्वायर 2 मतलब कि जो पावर है वो 2 लगाया था, तो घन में हमारा पावर 3 हो जाएगा, बस यही फर्क हो जाएगा, बाकी कुछ फर्क नहीं। वर्ग में जो हमारा घन में है वो पावर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, दोनों तरफ लगेगा घन। और इसका जो आंसर आएगा वो 3m मतलब कि 9m+1 या 9m+1 8 के रूप का होना चाहिए, ये आपसे पूछा गया। सबसे पहले देखिए कि ये जो 6 है क्या ये किसी संख्या का वर्ग है। मतलब कि अगर मैंने कहा कि 2 का पावर लगा देते हैं तो ये 4 हो जाएगा, मैंने कहा 3 का पावर लगा देते हैं तो 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो क्या इसी तरह से किसी भी संख्या का पावर लगाने से 6 आएगा, तो आंसर है नहीं आएगा। 3 आएगा तो नहीं आएगा। लेकिन ये जो 9 है इसके साथ 9 जो है वो तो है, 9 जो है इस 3 का वर्ग लगाने पे, पावर लगाने पे आ जा रहा है। तो इसका मतलब है कि ये 9 3 से भी विभाजित है और 9 स्वयं 9 से भी विभाजित है। तो हम जब इसका भाजक मानेंगे, चूंकि हम सभी क्वेश्चन में बताए हैं कि जो q के साथ रहेगा या जो m के साथ रहेगा उसको हमें क्या मानना है, भाजक मानना है। तो यहाँ हम भाजक 9 को मानेंगे और 9 अगर भाजक मानेंगे तो इसका शेषफल क्या आ जाएगा, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक आ जाएगा। तो ये 9 संख्याओं को बैठाना बड़ा ही मुश्किल होगा। तो मैं क्या करूंगा कि इसके जो पावर है मतलब कि इसका जो वर्ग है उसे मानेंगे। जैसे हम 3 का अगर वर्ग मान ले तो ये 9 तो 9 ही हो जा रहा है, हो रहा है कि नहीं। तो मैं कह सकता हूं कि ये संख्याएं अगर 9 से विभाजित है वो 3 से विभाजित भी होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो संख्या है उसके जगह पे हम क्या मानने वाले हैं, भाजक 3 मानने वाले हैं। क्या मानने वाले हैं, 3 भाजक मानने वाले हैं। बस यही आपको याद रखना है। भाजक कितना मानेंगे, 3 मानेंगे। अगर भाजक 3 मानते हैं तो जो संभव शेषफल है 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा। देखिए ये चीजों को समझने के लिए सबसे पहले आपको जो पहला वीडियो मैंने बनाया था कि ये 6q+1 6q+3 6q+5, वहां मैंने बहुत ही गहराई में जाके बनाया था, तो थोड़ा उसे देख लेंगे, नहीं तो हर प्रश्न को बेसिक से पढ़ाने में लगभग 20 मिनट 25 मिनट का वीडियो बन जाता है, 30 मिनट भी हो जाएंगे। वो तो वीडियो क्वेश्चन पे निर्भर करता है, जहां ज्यादा काम वहां ज्यादा समय लगेगा। तो हम सोच रहे हैं कि जल्दी से इसे खत्म कर दे, और चूंकि आप पहले से पढ़ के ही लगातार वीडियोस को देखते आ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगा। ज्यादा लंबा करेंगे फिर आपको भी दिक्कत होगा कि क्या सर एक ही चीज को बार बार समझा रहे हैं। यहाँ देखिए सबसे पहले हम जब हल करने चलेंगे तो हल में हमें क्या मिलेगा, हल में हमें मिलेगा कि जो पहले हमें पूछा गया उसी को मानना होगा। क्या कहता है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक, अब कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है, उसका घन 9m, कौन कौन, 9m, 9m+1, 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसको दर्शाना है। तो हम सबसे पहले मानेंगे कि माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसके लिए आपको कहीं भागना नहीं है, खोजना नहीं है, सब कुछ आपको यहाँ लाइन में मिल जाएगा। देखिए ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो यही तो धनात्मक पूर्णांक हमने लिखा जो प्रश्न में पूछा गया था। जो प्रश्न में पूछा जाएगा उसी चीज को लिखना है। माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है। अगर यह धनात्मक पूर्णांक है तो इसलिए इसका जो भाजक होगा, इसलिए भाजक, जो भाजक, वो भाजक को क्या कहते हैं, तो बी कहते हैं, और भाजक जो बी होगा वो क्या हो जाएगा,
तो आप कहेंगे कि जो क्वेश्चन में है 9m के साथ वही तो होगा, और इस 9 को हमें क्या मानना है, 3 मानना है। तो हम भाजक कहेंगे कि भाजक मेरा कितना है, 3 है। अगर भाजक 3 है तो संभव शेषफल क्या हो जाएगा, संभव शेषफल क्या होगा, तो संभव शेषफल को आर कहते हैं, और जो आर का मान होगा वो 3 जो माने हमने भाजक उससे छोटा होता है, 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, यही तो होगा, यही होगा ना। चलिए अब इसके बाद आप यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करेंगे, क्योंकि वही तो प्रयोग करना है आपको। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए आपको क्या दिखाना है, a बराबर बी क्यू प्लस, यही तो सूत्र होता है, बी क्यू प्लस आर। ए आपका कौन है, तो ए तो ए ही रहेगा। बी आपका कौन है, बी का मान 3 हमने माना 3, क्यू का क्यू, और प्लस जो आर है वो आर हमें 0 मानने हैं। क्या मानना है, पहला राउंड में 0। जब भी हम आर का पहला मान रखे तो 0 हो गया। अब आर का पहला मान 0 हुआ तो इसका मतलब ये हो जाएगा ए बराबर 3q, आप 0 का कोई वैल्यू नहीं है तो ए बराबर क्या हो जाएगा, 3q। अब हमें कहता है कि जो आपका ए का मान हो गया, ये कोई पूर्णांक का मान आ गया 3q, लेकिन हमें कहता है कि जो पूर्णांक आपने माना उसका घन बताना है, तो इसका मतलब ए का क्यूब बताना है। तो ए का क्यूब बताने के लिए लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर, इसका घन निकालना है ना, घन करने पर। तो घन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए का भी पावर क्यूब लग जाएगा और 3q का भी पावर क्या लग जाएगा, क्यूब लग जाएगा। हल कर लीजिए तो ए क्यूब 3 बार गुना होगा, ए 3 बार गुना होगा तो ए क्यूब हो जाएगा। और 3q कितना बार, देखिए 3q का पावर क्यूब है, तो इसका मतलब पावर क्यूब का मतलब होता है कि जितना पावर उतना ही बार ये गुना। तो 3q गुने अपने आप में गुना 3q गुने 3q, मतलब कि यह 3 पावर है तो 3 बार गुना होगा। तो ये पहले अंक गुना करेगा, 3 3 का 9 और 9 3 27, यानी 27 क्यू 3 बार है तो 3 बार इस सबका पावर 1 होगा और गुणा में पावर जुड़ता है 1 1 2 2 1 3, तो ये 27 क्यू का क्यूब हो जाएगा, 3 हो जाएगा तो क्यूब हो जाएगा। इसका मतलब है कि ये जब टूटेगा तो ये 27 क्यू का क्यूब लेकर आएगा, आएगा ना। अब इसको हल कर लीजिए, जब भी इसको हल करिएगा तो ये क्यूब जो मान होगा इसमें आप देखिए आपका आंसर क्या लाना है, ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना है। आंसर हमें लाना है 9m हो या 9m प्लस 1 हो या 9m प्लस 8 हो। अब बताइए लास्ट में इसके पास कुछ है कि m और मतलब कि कुछ भी देगा, है ही नहीं। शेषफल में सिर्फ यही चीजें हमें दिख रही है तो 9m के रूप का आने वाला है, लेकिन 9m के लिए m तो हम प्राप्त कर लेंगे, ये जो 9 है 9 हमें चाहिए। तो क्या ये 27 में 9 कॉमन बन रहा है, तो आप कहेंगे हाँ सर 27 को मैं लिख सकता हूँ 9 गुने 3, या 9 कॉमन ले लूं, 9 कॉमन ले लूं तो 9 बाहर आ जाएगा तो 3 हो जाएगा, 9 तिया 27, 27 क्यू का क्यू हो जाएगा। मतलब कि 9 को हमें चाहिए था, 9 निकाल लिए और इस सब को हमने भीतर लिख दिया। 9 से इसको भाग किए कॉमन लेने के बाद तो 9, अच्छा कॉमन वही होगा जो पहरा में आएगा, तो 9 के पहरा में 27 आ रहा था इसलिए मैंने 9 कॉमन लिया, 9 मुझे आंसर में चाहिए था तो 9 तिया 9 को 3 बार पढ़ा तो 27 आ गया, 27 3 मरतबे कट गया, क्यूब हमें नहीं चाहिए था आंसर में इसलिए सबको छोड़ दिए। तो एक क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 और इसके साथ m का हम गुना कर देंगे। तो m कहां से आ गया, अभी तो हमें m फर्स्ट बार दिखा आपको, तो आपको यहां लिखना है चूंकि जो m है यहाँ जगह नहीं है आप मान लेंगे, यहाँ लिखेंगे माना m बराबर जो आपने ब्रैकेट में रखा जिसके जगह पे m लिखा उसी को m लिख देंगे। तो माना, माना क्या माना, इसको हम माना में ही लिख देंगे, लिख ही देते हैं। माना m बराबर कितना माना, तो 3q का क्यूब माना, यही तो आपने माना m का मान। तो इसलिए यह जो हो गया यह हुआ a का जो घन हुआ 9 में m से गुना होगा तो क्या होगा 9m होगा। इस तरह से आपका पहला आंसर आ गया, ये आपका पहला आंसर आया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अब सेम यही प्रोसेस आपको करना है, ज्यादा कुछ करना नहीं है। सेम यही प्रोसेस में क्या आपको आगे करना है, आगे आपको यही करना है कि इसको, आगे आपको यही करना है कि इसको दोबारा आपको पुनः करके अब r का मान 1 कर लेना है।
अभी हमने जो आंसर निकाला, ए का घन निकाला, वो आर के मान 0 पर निकाला। शेषफल मेरा 0 था, अब शेषफल को 1 मानना है, शेषफल को 1 और फिर एक बार शेषफल को 2 मानना है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे पुनः, पुनः पुनः हम शेषफल को क्या लिखेंगे, शेषफल हमें 1 मानने वाले हैं, तो पुनः ए बराबर बी क्यू प्लस क्या आर। तो ए का ए रहने दीजिए और बी का मान आपका कितना होने वाला है, तो बी का मान 3 होने वाला है, तो 3 का 3 और क्यू का क्यू और प्लस आर का मान कितना है, तो आर का मान, अब तो आप शेषफल को 1 रखने वाले हैं तो आर का मान 1 हो जाएगा। अब देखिए ये ना जुड़ने वाला ना घटने वाला है, तो हम दोनों तरफ क्या कर देंगे, घन कर देंगे, क्योंकि हमें जो पूर्णांक ए है इसका घन प्राप्त करना है। तो दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर, तो घन करेंगे तो ए का भी घन होगा और इधर ये संख्याओं का भी घन होगा, 3q + 1। अब घन करना है तो आप घन कर दीजिए। ए का घन का मतलब है कि ए का घन का मतलब है कि ए गुने ए, ये 3 बार गुना होगा, तो तीनों का पावर एक एक मिलकर क्या बन जाएगा, तो 3 बन जाएगा, तो यानी ए क्यूब हो जाएगा। तो आप ए का घन तो आसानी से निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए क्यूब। लेकिन इधर आइए तो ये देखिए, ये आपका 3q जो ए मान लेते हैं, बीच में प्लस है, प्लस लगा दीजिए, और जो 1 है उसको b मान लीजिए, और इसका जो पावर है 3 लगा दीजिए। तो ये एक फॉर्मूला बना रहा है a + b के होल क्यूब का, a + b के होल क्यूब। अब जिसको a + b का फॉर्मूला, होल क्यूब का फॉर्मूला नहीं पता, वो लिख लेगा a क्यूब + b क्यूब + 3ab इंटू a + b। आप इसे जल्दी से नोट डाउन कर लेंगे, a + b के होल क्यूब है, यही फॉर्मूला पे हम इसे तोड़ेंगे। तो हमारा जो a है, देखिए आपने a यहाँ रखा है जो आपका पहला पॉइंट है, और पहला पॉइंट इसमें क्या है, 3q है, तो a के जगह पे आपका आएगा 3q। तो 3q का 3q रहने दीजिए और इसका क्या लगा दीजिए, क्यूब लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, क्यूब, प्लस जो b है, b कौन है, 1 है, तो 1 का भी क्या लगा दीजिए, क्यूब लगा दीजिए, प्लस 3 अगुने a का मान क्या है, तो a का मान है 3q, गुने b कौन है, तो b का मान 1 है, और साथ में करा a + b, तो a + b को आपको यहाँ रखना है ब्रैकेट में, a आपका कौन है, 3q है, प्लस b कौन है, तो 1 है, ये रहा आपका, ठीक है। अब इससे हम हल कर लेंगे, आंसर आ जाएगा a क्यूब बराबर, ये 3q का 3 बार गुना, 3q का 3 बार गुना का मतलब समझते हैं, 3q गुने 3q गुने 3q। अब इसका 3 बार गुना, 3 तिहाई 9, 9 तिहाई 27, और 3 बार क्यू है तो 3 के क्यू के पावर 3, यही तो होगा। इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 27 क्यू का पावर क्यूब, 27 क्यू का पावर क्यूब प्लस 1 3 बार गुना, 1 गुने 1 गुने 1 बराबर क्या होगा, 1 ही होगा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। उसके बाद आइए, यह तीनों आपस में गुना कर रहा है, तो 3 तिहाई क्या हो जाएगा, 9, प्लस 9 और क्यूब अकेला है तो क्यूब हो जाएगा, और इधर है 3q प्लस कितना, 1। अब ये 9 जो है ये ब्रैकेट के बाहर है, जो ये ब्रैकेट के भीतर तीनों में गुना करेगा, दोनों संख्याओं में, ब्रैकेट के भीतर दोनों संख्याओं में गुना करेगा। तो हल करते हैं, a क्यूब बराबर ये 27q का क्यूब प्लस 1 प्लस 9 में 3 से गुना कर दीजिए, तो 9 तिया कितना हो जाएगा, 27, और 1 क्यू इसके पास, 1 क्यू इसके पास, तो 1 क्यू स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये 9 अब 1 में गुना करेगा तो 9 क्यू अकेला है, इसके पास क्यू है ही नहीं, तो ये हो गया। अब इसको सजा लीजिए, 1 क्यू बराबर 27 क्यू, और ये पहले आ जाएगा 27 क्यू का स्क्वायर, 27 क्यू का क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर, और प्लस 9 क्यू, और प्लस लास्ट में कौन चल जाएगा, 1। अब आपको देखिए इन तीनों संख्याओं में हमें जो आंसर में चाहिए 9 चाहिए, तो क्या इन तीनों संख्याओं में 9 कॉमन बन रहा है, तो आप कहेंगे कि हाँ तीनों संख्याओं में 9 कॉमन बन रहा है, क्योंकि इसके 27 भी 9 में आते हैं, 9 के टेबल में इसके 27 भी 9 के पारा में आता है, और इसके 9 भी 9 के पारा में आता है। तो a क्यूब बराबर, तीनों में हम कॉमन 9 देख रहे हैं तो 9 कॉमन ले लेंगे, तो इसके पास क्या बच जाएगा, 9 तिया 27, माने 3 क्यू क्यूब बच जाएगा, प्लस ये 9 से 27 को काटिए, 9 तिया 27, यहाँ डबल क्यू बच जाएगा, माने क्यू स्क्वायर, प्लस
9 से 9 कट गया, केवल क्या बचेगा, क्यू बच जाएगा, प्लस क्या होगा 1 होगा। अब देखिए ए क्यूब बराबर 9 का 9 और मल्टीप्लाई कीजिए, इन सभी जो ब्रैकेट में आपने रखा है उन सभी को क्या मान लीजिए, ए मान लीजिए, और प्लस में आपका क्या रहेगा, 1 का 1 रहेगा, और यहां लिखेंगे माना, क्योंकि आप लगाकर लिखेंगे माना, क्या माना, तो एम हमने माना, एम बराबर क्या क्या माना, तो ये जो जो संख्याएं आपने माना है वो सब लिख दीजिए। आपने माना एम बराबर क्या क्या माना, एम बराबर माना 3q का क्यूब प्लस 3q स्क्वायर प्लस कितना q, यही तो आपने माना। अब इसको देखिए गुना कर देते हैं 3q का ए क्यूब का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 9 में m से गुना तो क्या हो जाएगा 9m और प्लस क्या 1, मतलब कि हमें क्वेश्चन का आंसर दो रूप में लाना था, तीन रूप में। पहला लाना था कि ए क्यूब जो होगा वो 9m के रूप होगा, दूसरा हमें लाना था कि जो ए क्यूब होगा वो किस रूप का होगा, 9m + 1 के रूप का होगा। अभी भी एक शेषफल बचा हुआ है जो 2 है, अब इसको पुनः हम दो शेषफल को यहाँ रख लेंगे और फिर से हम आंसर लाने की कोशिश करेंगे। चलिए अब एक और शेषफल बच गया है जो 2 है, इसे भी हम रखकर हल करके देखते हैं कि हमारा जो आंसर है, देखिए मैंने 9m के रूप का ला दिया आंसर, 9m के रूप का, फिर 9m + 1 के रूप का ला दिया। अब एक और आंसर आएगा जो 9m + 8 के रूप का होगा। देखिए आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है 9m + 8 के रूप का होगा, यहाँ 9m + 8 गायब हो गया है, खैर याद रखना है कि 9m + 8 के रूप का होगा ये क्वेश्चन में, ठीक है। तो अब देखते हैं कि कैसे हम उसको हल कर पाएंगे। सबसे पहले अब हल करने के लिए आपको वही काम करना होगा, यहां लिखना होगा पुनः क्या करना होगा, ए बराबर पी क्यू प्लस आर, जहां ए जो है ए का ए ही रहेगा और बी के जगह पर 3 आ जाएगा, क्यू का क्यू ही रहेगा और जो आर का मान है वो 2 आ जाएगा। अब यहां लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ घन करने पर, क्या करना है, घन करने पर। अब जब भी दोनों तरफ हमने क्या किया, घन किया, घन करने पर, तो घन करेंगे तो इसका मतलब है कि ये ए क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा 3q + 2 का क्यूब, यही तो होगा। अब इसको हम तोड़ेंगे तो ए क्यूब का तो हमें पता है कि ए क्यूब हो जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा तो ये आपका ये क्या किस पे टूटेगा, a + b के होल क्यूब पे टूटेगा, और 1 + b के होल क्यूब क्या होता है, a क्यूब + b क्यूब + 3ab और इंटू a + b, यही तो होता है। जहां a आपका कौन है, तो 3q है, b आपका कौन है, 2 है, उसके बाद तो सब सिर्फ जगह पे रख देना है। तो देखिए a + b के होल क्यूब इस तरह का है जिसमें हमें a पहले बैठाना है, तो a आपका 3 है तो 3q का क्यूब प्लस दूसरा नंबर पे ये तो b है, b आपका कौन है, तो b आपका 2 है तो 2 का वर्ग 2 का क्यूब प्लस 3ab, तो 3 या गुने a का मान कितना है, तो a का मान 3q है तो 3q, b का मान कितना है, 2 है तो 2 और इंटू a + b, a आपका कितना है, तो 3q है और प्लस b कितना है, तो 2 है। बस अब इसको हल करना है, तो देखिए हल करेंगे तो a क्यूब बराबर क्या होगा, हल करेंगे तो ये जो 3q का क्यूब है, इसका मतलब है कि 3q का क्यूब है तो 3 बार ये गुना हो जाएगा आपस में, तो गुना होगा तो क्या हो जाएगा, 3 3 9 9 27 27 और 3q है मतलब कि 3 गो क्यू है तो क्यू हो जाएगा, सही है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो आंसर होगा 27q का क्यूब होगा, यही तो होगा। प्लस ये जो 2 है, 2 का पावर 3 का मतलब होता है कि 2 3 बार गुना, तो कितना बार, 3 बार, 2 दूना 4 4 दूना 8, तो इसका आंसर 8 आया, आ गया ये। अब ये तीनों आपस में गुना करेगा, 3 3 9 9 दूना 18, तो इसका मतलब ये कितना हो जाएगा, 18 क्यूब हो जाएगा और ये जैसा का तैसा। अब आइए आगे, तो ये जैसा का तैसा एक क्यूब बराबर ये 27q का 27q रहेगा, 27q का क्यूब प्लस 8 का 8 रहेगा प्लस ये 18 3 बार गुना करेगा तो 18 3 का 54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 54 और 2 क्यू, एक क्यू इसके पास एक क्यू इसके पास, तो क्यू स्क्वायर हो जाएगा और प्लस ये 18 फिर 2 से भी तो गुना करेगा तो 18 दूना है 36 क्यूब हो जाएगा, 36 क्यूब हो जाएगा। अब आइए इसको हम थोड़ा सा सजा लेते हैं,
ए क्यूब बराबर ये 27 क्यू का क्यूब रहेगा प्लस ये 54 क्यू स्क्वायर रहेगा, 54 क्यू का स्क्वायर रहेगा। उसके बाद आइए 36 क्यूब रहेगा, 36 क्यूब और प्लस कितना रहेगा 8 रहेगा। आप थोड़ा सा सोचिए, इन तीनों में 9 कॉमन है जो हमें आंसर में चाहिए, तो हम यहाँ लिखेंगे ए क्यूब बराबर 9 अगर कॉमन ले लेते हैं 9 तिया 27 क्यू का क्यूब। अब ये चीजें आपको समझ में आ रही है, 9 छक 54 तो 6 मरतबे ये कट गया तो क्यू स्क्वायर हो गया प्लस 9 चौका 36, 9 चौका 36 तो ये 4 क्यूब रह गया। अब ये जो 8 है वो 9 के पारा में आता ही नहीं है तो ये बाहर चला जाएगा। जब भी बाहर गया तो ए क्यूब बराबर ये 9 जो हमने माना और ये जो ब्रैकेट वाली संख्या है उस सबको एम माना तो हम यहाँ एम लिखेंगे। अब प्लस क्या लिखेंगे 8। अब यहाँ आप चूंकि देंगे कारण देंगे कि जो ये चीजें हैं ये मैंने जो एम लाया वो सब लाया कहाँ से, तो यहाँ लिखेंगे माना कि एम बराबर क्या क्या मान लिया 3 क्यूब प्लस 6 क्यूब प्लस 4 क्यूब, ये हमने सबको क्या मान लिया एम मान लिया। तब जो हमारा आंसर आया वो हमारा आंसर क्या आया, हमारा आंसर आया ए क्यूब बराबर 9 में एम से गुना 9m और प्लस कितना 8। इस तरह से हमारे तीनों आंसर कंप्लीट हुए। देख लीजिए आप, हमारे तीनों आंसर कंप्लीट हुए। हमारा जो आंसर कहता था कि 9m या 9m प्लस हुआ 9m प्लस 8 के रूप का होना चाहिए। पहला हमारा जो क्यूब आया वो 9m के रूप का आया, दूसरा हमारा 9m प्लस 1 का आया और तीसरा हमारा 9m प्लस 8 का आया। जहां हमने 1, 2 और 3 संभव शेषफल था, तीनों को रखकर इसका आंसर ला लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद करते हैं कि ये चीजें आपको समझ में आ रही होंगी और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 1.1 समाप्त हुआ। बहुत बहुत मुबारक हो। अब हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 1.2 को। अभी आप वीडियोस को देखना नहीं भूलिएगा, लगातार क्लासेस चलती रहेंगी। 2026-27 वाले गर्दा उड़ा दीजिए आप सभी। लगातार आप प्रतिदिन क्लासेस देखिए और कुछ सीखिए नया। धन्यवाद आप सभी का।